मोनोहेलाइड्स की तरफ एक एक करके पढ़ेंगे, मोनोहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स वगैरह वगैरह, है ना। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम क्या, मोनोहेलाइड्स। अब मोनोहेलाइड्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, बोलो मैंने कहा था ना, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे पहले। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसमें हम पहली ही मेथड पढ़ते हैं, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का डायरेक्ट हेलोजिनेशन बताओ। एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन जो है, फोटोकेमिकल एडिशन ऑफ क्लोरीन करवाया था अपन ने एल्केन पर, याद आ रहा है कुछ? धूप की प्रेजेंस में Cl2 का एडिशन करवाया था, वैसी ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है ना। इसको मैं फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन भी बोल सकती हूँ। RCl आएगा, और यहां से इस रिएक्शन के थ्रू जो है आपको सिर्फ RCl नहीं मिलता, RCl2, RCl3, RCl4, मतलब आपको मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, डाइहेलोजन, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड का मिक्सचर मिलता है इस रिएक्शन के थ्रू, याद आ रही है। और ये रिएक्शन जो है वो इससे आपको क्या क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, यस, हेलाइड इज फाउंड, बोलो मिलता है ना। तो ये अच्छी मेथड हुई, खराब मेथड हुई? अरे मोनोहेलोजन या मोनोहेलाइड प्राप्त करने की अच्छी मेथड हुई या खराब मेथड हुई? सब मिक्सचर मिल रहा है तो अच्छी मेथड थोड़ी ना हुई, नॉट अ गुड मेथड। फॉर 1 डिग्री, सॉरी, फॉर मोनोहेलाइड, बोलो मोनोहेलाइड प्राप्त करने की अच्छी मेथड नहीं हुई ना, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है। अब मिक्सचर निकालो, फिर उसमें से सेपरेट करो, और सेपरेशन जो है वो इतना इजी है नहीं, इसलिए इट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू फाइंड मोनोहेलो एल्केन। और इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो बताइए कौन सी मैकेनिज्म पर काम करती है? वेरी गुड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FR-SR रिएक्शन। अब FR-SR रिएक्शन से इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, 3 स्टेप्स में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, है ना। इस रिएक्शन से आप जो है कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं, फ्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। क्या इससे आप फ्लोराइड्स प्राप्त कर सकते हो? नहीं, ना इससे आप फ्लोराइड्स प्राप्त कर सकते हैं, ना आप इससे आयोडाइड्स प्राप्त कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट ही क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अरे RCl एंड RBr। अगर RF इससे प्राप्त करने जाओगे ना तो वो फूट जाएगी, एक्सप्लोजिव हो जाएगी, है ना, एक्सप्लोजिव। अब आपने फोड़ना नहीं है कुछ भी, अपने को तो क्या शांति से काम लेना है। तो बताओ ये 4 चीजें इस रिएक्शन के लिए आप लोगों को याद रहेंगी। फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन से आपको मोनोहेलो एल्केन तो मिल सकती हैं, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि मिक्सचर मिलता है और मिक्सचर को सेपरेट करके मोनोहेलोजन प्राप्त करना इसलिए नॉट अ गुड मेथड। तीसरा ये मैकेनिज्म कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। और चौथी RBr और RCl मिलता है, RF नहीं मिलता, एक्सप्लोजिव हो जाता है। ठीक है, अगली मेथड पे चले। वेरी गुड, अगली मेथड देखो, बाय द एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स, यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। किसका ऐड कराना है, HX का ऐड कराना है ना। एडिशन रिएक्शंस की खास बात मैंने आप लोगों को बताई थी क्या, पाई को तोड़ो सिग्मा बनाओ, याद आ रहा है। तो यहाँ पाई तोड़ के सिग्मा बन रहा है, पाई टूटा सिग्मा बनाया, सिग्मा बनाया, एक तरफ H लगाया, एक तरफ X लगाया, अकॉर्डिंग टू कौन सा कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ क्या बोलता है, यानी कि इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ HX वाली जो रिएक्शन है उसमें एल्कीन जो है वो उसका पाई टूटता है। इस रिएक्शन में क्या होता है,
पाई किसमें जाता है, सिग्मा में जाता है, और मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाता है। बताओ मार्कोनिकॉव एडिशन होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं अंकल मार्कोनिकॉव कि भाई H प्लस उधर जिधर हाइड्रोजन ज्यादा, बोलो यही बोलते हैं ना अंकल मार्कोनिकॉव। अरे कोनी मार मार के आप उसी से बात करोगे ना जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता होगी, जिससे आप ज्यादा भाईचारा निभाओगे। तो भाईचारा, भाई भाई भाईचारा निभा रहे हैं ना। H प्लस उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। आया भाईचारा वाली रिएक्शन। मैडम मिक्सचर कैसे बना प्लीज बता दीजिए। ओके, इस रिएक्शन में मिक्सचर ऐसे बना था ना बेटा, मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी थी। मैकेनिज्म में अपन ने ऐसे पढ़ा था, एक H एक H एक H और एक H। बाद में अपन ने Cl और Cl लिया था इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया था, इधर ये HCl बना दिया था और इधर ये मोनोहेलो डेरिवेटिव बन गया था। बाद में इस मोनोहेलो डेरिवेटिव का फिर से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, एक H एक Cl और भाग जाएंगे और इधर भी Cl और इधर भी Cl लगा देंगे, डायहेलो डेरिवेटिव मिला था। फिर से Cl तो HCl फिर भाग जाएगा और ट्राइहेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा और फिर से एक Cl HCl फिर चला जाएगा और CCl4 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है, याद आ रहा है? गुड। और इसकी लिए बात की थी, सिग्मा बॉन्ड का क्या बन जाता है, सॉरी पाई का क्या बन जाता है, सिग्मा बन जाता है और हाइड्रोजन यानी कि H प्लस का जो एडिशन है वो कहाँ होता है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो कोनी उधर मारते जिधर भाईचारा निभाना होता है, तो H प्लस उधर जिधर H ज्यादा, और एंटी मार्कोनिकॉव उल्टा, H प्लस उधर जिधर H कम। ठीक है, अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज से समझ जाना कौन H प्लस और कौन माइनस, है ना? ठीक है, वैसे मार्कोनिकॉव का जो रूल है ना वो कुछ और ही है। मार्कोनिकॉव का रूल अगर पढ़ने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। मार्कोनिकॉव अंकल क्या बोलते हैं, द नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड ऑन द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? यही है ना मार्कोनिकॉव। अगर इतना ही आसानी से आ जाता तो अपना कंफ्यूजन रहता क्या? हाँ, मजा नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता और अपन कंफ्यूज और रहता और गलत गलत काम करके आता। बोलो करके आता कि नहीं करके आता? परंतु समस्या समाधान होता। तो मार्कोनिकॉव भाईचारा निभाता। चले आगे, नेक्स्ट जो है हेलोजन रिएक्शन वो है अल्कोहल वाली। अब देखो अल्कोहल तीन रिएक्शन, आप अल्कोहल को HX दे दो, HX दे दो तो बताओ यहाँ से H2 बाहर निकल जाए, है ना? HX जो है मतलब अल्कोहल जो है वो उसको क्या दे दो आप, HX दे दो, है ना? अब HCl भी दे सकते हो, HBr, मतलब जो भी रिएक्शन HX वाली है ना समझ जाना कि Cl या Br वाली बात है। ठीक है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ज्यादा रिएक्शंस देते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन बहुत कम रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, हाँ, तो जितने भी रिएक्शंस की यहाँ पर एक्स लगा करके बात हो रही है ना वो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की ही बात हो रही। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है बताओ इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला कि नहीं निकला? अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है ना इन प्रेजेंस ऑफ, ये वाली जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ना बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, इस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। सूखा हुआ है ना बेचारा, सूख गया, एनहाइड्रस का मतलब है सूखा, है ना? कौन सूखा? ZnCl2 सूखा, हाँ छुहारा, सूखा छुहारा। और इस एनहाइड्रस ZnCl2 जो है इसको बोलते हैं लुकास रीजेंट। नाम भी देखो कैसा है ना इसका, सूखा जैसा है बेटा, अब याद रहेगा सुखास रीजेंट, सूखा रीजेंट, लुकास रीजेंट, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, बताइए याद रहेगा?
अच्छा, और ये भी एनहाइड्रस ZnCl2 भी क्या लेके आएगा, कंसंट्रेटेड HCl लेके आएगा, तभी यहाँ पर ये Cl जुड़ेगा। आया क्या, सूखा। और किसको जोड़ने के लिए लाया, HCl को जोड़ने के लिए लाया। अब HCl को जोड़ने के लिए लाया तो HCl का जो H है वो तो इस OH के साथ में पानी निकालिए। बोलो हो गया क्या। तो इसको यहाँ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि लुकास रीजेंट ये है या ये प्लस ये है। तो लुकास रीजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर क्या काम करता है, क्योंकि ये बेचारा ZnCl2 है, और ZnCl2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाने का काम करता है। अब जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। पहला काम बता देती हूँ, हर एक रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी मैं यहाँ लिखूंगी कि नहीं होगी, नहीं लिखूंगी। ये क्या काम करता है बेटा, बताओ, डिहाइड्रेशन करवाया कि नहीं आया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कौन, ये सुखास रीजेंट, लुकास सुखास। अब याद रहेगा, यस, सुखास रीजेंट जो है वो किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब ZnCl2 क्योंकि कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये जो है हेलो एल्केन के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखो, कोई भी हेलो एल्केन जो है इधर से किसी भी ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं, और इधर क्या होता है, OH होता है। क्या होता है बेटा, OH होता है। बोलो ऐसा ही होता है ना। अब इसमें आपने कौन डाला, सुखास रीजेंट। अब ये सुखास रीजेंट क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर ये ऑक्सीजन को भड़काएगा, क्या अपना बॉन्ड लेकर के इधर आजा, मैं सूख रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत है, तू लेके इधर आजा। तो ये इधर से जाएगा। अभी बताओ, कार्बन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि नहीं बेचारे, इसका बॉन्ड गया, गया, तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया, यस, कार्बोकैटायन बन गया। बोलिए कार्बोकैटायन बन गया ना। अब आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मालूम है ना, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा 3 डिग्री की बनेगी कि नहीं। तो अगर आप टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेते हो तो फटाक से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को परसों के दिन एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेडिली मतलब हाईली रिएक्टिव टुवर्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। बताइए, आंसर मिल गया। बहुत है, इतनी बातें इसके लिए याद रहेंगी। क्या क्या, अल्कोहल को, अल्कोहल में से पानी निकालना है, HX जोड़ना है, तो क्या लोगे, सुखास रीजेंट। कौन है सुखास रीजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2। क्यों निकालेगा ये पानी, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड को हटा देगा, कार्बोकैटायन बना देगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करवा लेगा। बोलिए आ गया, आगे चले। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस के दो हैलाइड, PCl3 और PCl5 है ना। PCl3 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो 3 मोल RCl मिलेगा या RX मिलेगा, और PCl5 के साथ में करवाओगे तो 1 ही मोल मिलेगा। ज्यादा वाला कम मोल दे रहा है, कम वाला ज्यादा मोल दे रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन ऐसे समझ में नहीं आएगी, हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर। देखना कैसे समझ में आएगी ये रिएक्शन। हाँ जी, ये रहा एल्कोहल, ठीक, और ये रहा दूसरा एल्कोहल। अब दो भाई थे, एक बड़ा भाई जो था PCl5 और एक छोटा भाई जो था PCl3। बताओ, छोटा खोटा होता है, अक्सर देखा है ना, अक्सर सुना है ना आप लोगों ने, जो छोटा होता है वो खोटा होता है। अब खोटा है तो सीधी सी बात है, गलत काम ज्यादा ही करेगा। कोई पर्सनली मत लेना भाई, जस्ट एक कहानी के तौर पर ही बताया जा रहा है ना। अब छोटा है तो ज्यादा खोटा होगा, ज्यादा खोटा होगा। पीते दोनों ही थे, अल्कोहल दोनों को ही चाहिए थी, है ना। पर ये जो छोटा वाला था ना, वो 3 लेता था, बात समझ में आ रही है क्या, और वो 1 से ही संतुष्ट रहता था।
तो ये जो PCl3 था, ये PCl3 था, ये कितनी पीता था? 3 पीता था। और क्या बनाता था? POH का होल थ्राइस बनाता था। और RCl बताओ 3 मोल RCl मिलता कि नहीं मिलता इससे? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एसिड है कि बेस है? पहले देखो, ये एसिड है, बेस नहीं है, क्योंकि इसको लिखा जाता है, हाँ, H3PO3। ये दुष्ट है दो, एक तो B बोरोन, अगर फॉस्फोरस की जगह बोरोन हो तो, और फॉस्फोरस हो तो ये क्या बनाते हैं? H3BO3 बनाते हैं या H3PO3 बनाते हैं, और लिखे वैसे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये बेस है। ना जी, ये बेस नहीं है, ये हमेशा एसिड रहते हैं, याद रखना। मेरे छोटे भाई को कह रही हूँ, छोटा को होता। वाह, मैं भी वैसे बड़ी हूँ, मजा आ गया। राजेंद्र सबसे छोटा है, तो तू कौन सा कम खोटा है? अब देखो बड़े भाई की बात है ना। बड़ा भाई आया कि चलो हमारी भी धज्जियां उखाड़ दो, है ना। बड़ा भाई आया, अब पीता तो ये भी है, पर कितना अल्कोहल चाहिए इसको बेचारे को? केवल एक में संतुष्ट है, और एक पीते ही जो है इससे चिड़िया उड़ जाती है। PCl5। अब अगर चिड़िया के 2 पंख होते हैं और एक पूंछ होती है कि नहीं? तो एक पंख इधर, एक पंख इधर, और बताओ पूंछ पीछे होती है ना, ऐसे लटकी हुई, बन गई चिड़िया। तो इस चिड़िया के पर कतर दिए एक दिन पापा ने, क्योंकि 20 के लपड़, तू तो बड़ा है ना, है, तुझे तो समझना चाहिए ना, चल POCl3 बना। ठीक है, अच्छा, छोटे से कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों? क्यों बस के ही नहीं है, अब तो हम महाराज। तो ऐसे ऐसे PCl5 1 मोल और PCl3 3 मोल। ये कहानी इसीलिए पढ़ाई गई है ताकि PCl3 और PCl5 में आप कंफ्यूज हो। बोलो, हो जाएगी रिएक्शन? अब आप बोलोगे कि मैडम Cl ही क्यों? हम तो Br वाली रिएक्शन भी करवाएंगे, हम तो आयोडीन वाली रिएक्शन भी करवाएंगे, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने PBr3 लिया या PI3 लिया, बताओ, हो सकती है ना ऐसी रिएक्शन? अपने दिमाग में आ रहा होगा कि भाई PBr5 PI5 लेके हम ये वाली रिएक्शन भी करवा सकते हैं, आ रहा होगा ना दिमाग में? क्योंकि फ्लोरीन से तो, पहले मैंने बोल दिया, फ्लोरीन से तो अपन दूर ही रहेंगे। क्यों? हाँ, वो तो फूट जाएगी, बम बम पटाखे बनाने ही नहीं अपने, दिवाली दूर है ना। पर यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आप PBr3 या PI3 की फॉर्म में आप नहीं लेंगे। आप कैसे लेंगे? P प्लस Br2 लेंगे, P प्लस I2 लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है बेटा, इसलिए इनको इस फॉर्म में ना लेकर के इस फॉर्म में लिया जाएगा। देख लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखो, BBr3 एंड PI3 आर लेस स्टेबल। बोलो, नहीं बोल रही हूँ ना मैं झूठ? तो फिर अब ब्रोमिनेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? P प्लस Br2 लेना पड़ेगा, और आयोडाइज अगर प्राप्त करना है तो P प्लस I2 लेना पड़ेगा। बोलो, लेना पड़ेगा। समझ गए बात? आगे चलते, अगली रिएक्शन, बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड, डार्जन रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस, डराने वाला, ऐसा नहीं लगा डर गई हो जैसे, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये डरी हुई चिड़िया है। कौन सी चिड़िया है ये? जैसे ये दोनों रिएक्शन थी ना बेटा, जैसे ये एक चिड़िया थी, ये वो फ्री एकदम बिंदास उड़ने वाली चिड़िया थी, ऐसे ये कैसी चिड़िया है बेटा? डरी हुई चिड़िया है। SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, है ना, पिरिडीन की पहरे में, वही आपका अल्कोहल, है ना। और ये बेचारी चिड़िया, अब की बार कैसी चिड़िया? SOCl2 वाली चिड़िया। बताओ, अब की बारी S वाली चिड़िया, इसका मुंह अलग है ना, और पंख तो 2 ही होते हैं और एक पूंछ होती है। अब ये डरी हुई क्यों है? क्योंकि इसकी पूंछ में पत्थर बंधा हुआ है, देख लो। हंसते हुए, आ रही बात समझ में मेरी? इसकी पूंछ में पत्थर बंधा हुआ है ना। और पहरेदार कौन है? पहरेदार, इस पहरेदार पिरिडीन की प्रेजेंस में
ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो HCl RCl अलग निकलेगा, RCl अलग, SO2 अलग और HCl अलग बाहर निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? पहरेदार की प्रेजेंस में। बेटा ऑर्गेनिक ऐसे याद होती है ना? अरे इसके पहले भी तुम लोगों ने सारी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, इनको देखने का नजरिया बदलो। रिश्ता वही, सोच नहीं। हाँ, pyridine एक रिएजेंट होता है जो थायरोइड क्लोराइड को इसके 1 मोल के साथ में मिला करके 1 मोल RCl देता है। अब बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी SOBr2 SOI2 से आप RBr और RI कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। अरे तो टोटल मिला के ये बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज ओनली RCl बनता है भाई। नहीं बन रहा ना, SOBr2, RBr बनाने के लिए SOBr2 लेना पड़ेगा और RI बनाने के लिए SOI2 लेना पड़ेगा। और ये कैसे होते हैं? बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है? एकमात्र ऐसी मेथड जो RCl बनाती है, RBr भी नहीं बनाती, RI भी नहीं बनाती। बोलो बात समझ में आती?